प्यारे बच्चों, आज हम स्नैपशॉट्स जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है या जिसको हम शॉर्ट स्टोरी के नाम से जानते थे पहले, उसका पहला चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। ठीक है, गर्मी के समय में एक सुंदर वाइट घोड़ा है, उसके बारे में ये बताया। ठीक है, और इसके जो लेखक हैं वो है विलियम सैरोयन। ठीक है, तो ये बेसिकली दो अर्मेनियम बॉयज़ हैं, दो लड़के हैं, उनकी कहानी है। एक का नाम है अरम और एक का नाम है मुराद। जो अरम है इसके नरेटर है जो इस चीज़ को बता रहे हैं। इसमें होता ये है कि जो एक ट्राइब है, अर्मेनियम ट्राइब है, ये अपनी ईमानदारी के लिए और विश्वास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये इनके पास अब ये बहुत गरीब हो जाते हैं। पहले बहुत अमीर लोग होते थे, ठीक है, कुछ सेंचुरी पहले, और लगभग 11 सेंचुरी तक ये बहुत अमीर लोग रहे, लेकिन अब बहुत गरीब हो गए। अब इनके लिए जो है पेट भरने के लिए तक भी इनके पास भोजन नहीं है। तो ऐसे में जो अरम है और मुराद है, दोनों को घुड़सवारी का बहुत शौक़ है, और मुराद कहीं से जो है घोड़ा चुरा के ले आते हैं और फिर ये तरह तरह की आपस में बातें करते हैं। नहीं, चोरी इसको नहीं कहते, चोरी इसको कहते हैं जैसे हमने पैसे चुरा लिए और उसको ख़त्म कर दिया, उनको चोरी कहते हैं। ये घोड़ा चुराना कोई चोरी करना नहीं है, क्योंकि इसको तो हम वापस छोड़ देंगे उसके पास जिसके पास से लेकर आए, चुरा के लाए हैं। तो तरह तरह की बातें होती हैं। देखो क्या लिखा है, कहानी है, कहानी की तरह पढ़ेंगे इसको। वन डे बैक देयर इन गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9 एंड द world was full of every imaginable kind of magnificence, and the life was still a delightful and mysterious dream. My cousin Murad, who was considered crazy by everybody who knew him except me, came to my house at 4 in the morning and woke me up tapping on the window of my room. अब इसमें अरम कह रहे हैं कि एक दिन की बात है जब मैं बचपन में था, जब मैं छोटा था। When I was 9, जब मैं 9 साल का था। The world was full of every imaginable kind of magnificence. Magnificence का मतलब होता है वैभव, और imaginable माने कल्पना करने वाला। ठीक है, तो जो पूरा संसार था जो वो वैभव की कल्पनाओं में खोया हुआ था। And life was still ए डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जो लाइफ था, जो जीवन था उस समय का, बहुत ही डिलाइटफुल था और रहस्यमय था। माई कजिन मुराद, हु वाज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, और मेरा भाई मुराद जिसको सभी लोग बड़ा सनकी समझते थे, एक्सेप्ट मी मेरे सिवाय, जो उसको जानते थे मेरे सिवाय, केम टू माई हाउस एट 4 इन द मॉर्निंग, वह 4 बजे मेरे घर पे आया और मुझे मेरी विंडो पे टेप करके उसने मुझे जगाया। अरम ही सैड, उसने कहा, अरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ विंडो, मैं बेड पर से कूदा और विंडो की तरफ मैंने झांका। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सा, और मैं ये विश्वास नहीं कर सकता था जो मैंने देखा। यानी कि उसने क्या देखा, उसने देखा कि मुराद जो है एक सुंदर से वाइट घोड़े पे बैठा हुआ है और बाहर मेरा इंतज़ार कर रहा है, मुझे बुला रहा है। इस चीज़ पे वह विश्वास नहीं कर पाया जो उसने देखा। इट वाज नॉट मॉर्निंग येट, अभी तक पूरी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वाज समर, लेकिन ये गर्मी का मौसम था। विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वाज नॉट ड्रीमिंग। इसमें यह बताया कि अभी पूरी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन गर्मी का मौसम था और कुछ ही मिनट बची थी मतलब दिन निकलने में। इट वाज लाइट एनफ फॉर मी, लेकिन मेरे लिए पर्याप्त लाइट थी। टू नो आई वाज नॉट ड्रीमिंग, ये जानने के लिए कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि सवेरे का मौसम था, 4 बजे का, ज़्यादा दिन नहीं निकला था, लेकिन इतनी रोशनी ज़रूर थी कि हम देख सकते हैं कि क्या हमारे सामने है क्या नहीं है। तो अरम यही बात कह रहा है कि इट वाज लाइट एनफ फॉर मी टू नो आई वाज नॉट ड्रीमिंग,
इतनी लाइट सफिशिएंट इतनी लाइट थी कि मैं देख सकता हूँ कि मैं कुछ सपना देख रहा हूँ कि नहीं देख रहा हूँ। ठीक है। माई कजिन मुराद वाज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, उनका जो चचेरा भाई था मुराद, वह एक सुंदर से वाइट घोड़े पे बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ विंडो एंड रब्ड माई आईज, मैंने अपना जो सिर था वो विंडो के बाहर निकाला, एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखों को रगड़ा। यस ही सैड इन अर्मीनियम इट इज़ ए हॉर्स, मुराद ने कहा कि यस हाँ भाई, इट इज़ ए हॉर्स, यह एक घोड़ा है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, आप सपना नहीं देख रहे हैं। मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड, अगर आपको राइड करनी है, घुड़सवारी करनी है तो आप जल्दी करो। आई न्यू माई कजिन मुराद एन्जॉयड बीइंग अलाइव मोर देन एनीबडी एल्स हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड बाय मिस्टेक, बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। अब इसमें जो आरम है वो ये कह रहे हैं कि आई न्यू माई कजिन मुराद एन्जॉयड, मैं जानता हूँ कि मेरा भाई जो चचेरा भाई है मुराद है, वो इस संसार में जो गलती से अब तक पैदा हुए हैं, जो इस संसार में जो लोग पैदा हुए हैं उनसे ज़्यादा जिंदा दिल है। ठीक है, उनसे ज़्यादा एंजॉय करने वाला आदमी है। बट दिस वाज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन जो ये मैंने देखा है ये कहीं से भी ज़्यादा है जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि घोड़ा खरीदने की तो उसकी हैसियत थी नहीं मुराद की, लेकिन कहाँ से वो लिया? एंजॉय करने वाला आदमी था वो, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये चीज़ें कहाँ से संभव हुई इस पर वो विश्वास नहीं कर सका। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्ली मेमरीज हैड बीन मेमरीज ऑफ हॉर्स एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स हैड बीन लॉन्गिंग्स टू राइड। अब इनकी दो इच्छाएँ थी। पहली इच्छा थी कि वो घोड़े की मेमोरी रखे, उसको याद रखे, और दूसरी उसकी इच्छा थी कि घोड़े की राइड भी करें। ठीक है, तो ये बता इसमें आगे क्या लिखा है। दिस वाज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही अच्छा पार्ट था, बहुत ही आश्चर्यजनक पार्ट था। इन द सेकेंड प्लेस वी वर पुअर, और दूसरी अगर हम बात करें इन द सेकेंड प्लेस मतलब दूसरी जगह की बात करें, वी वर पुअर, अभी ये लोग काफ़ी पुअर हो गए थे। दिस वाज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, और ये पार्ट मुझे इस चीज़ की परमिशन नहीं देता कि मैं इस चीज़ पे विश्वास करूं कि जो मुराद है वो घोड़ा लेके आ सकता है। ठीक है। दूसरे पार्ट में ये कहा अरम ने कि हम बहुत गरीब हैं और इस चीज़ पे विश्वास करना ये नहीं, जो मैंने देखा उस चीज़ पे विश्वास नहीं कर सकता। और क्या देखा था मुराद ने? अरम ने देखा था कि मुराद एक सुंदर से वाइट घोड़े पे बैठा हुआ है। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई धन नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्टिकन, और हमारी जो पूरा कबीला था, पूरी ट्राइब थी, वो निर्धनता में जकड़ी हुई थी, मतलब उनके पास निर्धनता ही निर्धनता थी। एवरी ब्रांच ऑफ द गरोगलिनियन फैमिली वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड। और आगे ये बता कि एवरी ब्रांच, प्रत्येक शाखा ऑफ द गैरोग्लिनियन फैमिली, जो गैरोग्लिनियन फैमिली थी उसका प्रत्येक शाखा वाज लिविंग इन मोस्ट अमेजिंग, बड़े आश्चर्यजनक रूप से और कॉमिकल पॉवर्टी के साथ रह रहे हैं। ठीक है, हास्यास्पद निर्धनता इस संसार में है उसके साथ वो रह रहे हैं, यानी कि वो बहुत ही गरीब हो गए हैं, उनके पास कोई पैसा नहीं है और पॉवर्टी ने उनको जकड़ लिया है। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी एनफ टू कीप अस विद फूड इन आवर बैलीज। बैलीज मतलब पेट होता है। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ फैमिली, और उसने ये बताया कि नोबडी कुड अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझ सकता है, वेयर वी गोट मनी एनफ, कहाँ से हम धन प्राप्त करते हैं, टू कीप अस विद फूड इन आवर बैली, नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, इवन फैमिली के लोग भी नहीं बता सकते कि कहाँ से हम धन लेते हैं अपना पेट भरने के लिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, और इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी
दो वी वर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, यद्यपि हम अपनी ऑनेस्टी के लिए बहुत फेमस थे। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, और वह लगभग पिछली 11 सेंचुरी से इस चीज़ के लिए फेमस थे। 11 सेंचुरी समझते हो, एक सेंचुरी में 100 साल होते हैं, यानी कि 1100 साल से वो अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे। इवन वैन वी हैड बीन द वेल्थिएस्ट फैमिली इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, और अगर हम इसकी बात करें सबसे धनी लोगों की, तो हमारा परिवार इस संसार में बहुत धनी था, बहुत पहले। वी वर प्राउड फर्स्ट, सबसे पहले हम अपने ऊपर गर्व करते थे कि हम आर्मेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। ऑनेस्ट नेक्स्ट, उसके बाद हम ईमानदारी पे ज़्यादा भरोसा करते थे। आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और उसके बाद कहीं जाके हम किसी अच्छी या बुरी चीज़ को पे बात करते थे, सोचते थे। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, और हमारे में से कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का से फ़ायदा नहीं उठाता था। लेट अलोन स्टील, चुराने की तो बात क्या करें, हमने घोड़ा चुराया है उसकी तो बात क्या करें। हमारे परिवार में पहले सबसे ज़्यादा धनी मतलब हमारा परिवार था, हमारा कबीला था, और हम सबसे पहली बात में तो हम उसके ज़्यादा प्राउड थे, उस पर हमें गर्व था। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम ऑनेस्ट थे, और तीसरा बात हम कभी बात करते थे कि वो कोई चीज़ सही है गलत है। तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देते थे, प्राउड पे। इनको घमंड था कि उनको गर्व था कि वो ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं जो ईमानदारी के नाम से जाना जाता है। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीदिंग सो एक्साइटिंग, आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स had anything to do with my cousin Murad, or with me, or with any of the other member of our family, asleep or awake, because I knew my cousin Murad could not have bought the horse, and if he could not have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it. अब आरम ये कह रहे हैं कि उस घोड़े की तारीफ़ कर रहे हैं। कॉन्सिक्वेंटली माने फलस्वरूप क्या हुआ, इवन दो आई कुड सी द हॉर्स सो मैग्निफिसेंट, मैंने हॉर्स को देखा बहुत ही शानदार था। इवन दो आई कुड स्मेल इट सो लवली, मैं उसकी स्मेल भी ले सकता था जो बहुत ही प्यारी सी थी। इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, मैं उसको सांस लेते हुए देख सकता था जो बहुत ही एक्साइटिंग थी। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजिन मुराद, और विद मी, और विद एनी अदर मेम्बर ऑफ आवर फैमिली, लेकिन उस घोड़े का मेरे चचेरे भाई मुराद से या मेरे से या मेरी फैमिली के किसी भी मेंबर से कोई लेना देना नहीं था, चाहे वो सोया हुआ हो या जागा हुआ हो। बिकॉज माने क्योंकि आई न्यू माई कजिन मुराद कुड नॉट हैव बोट द हॉर्स, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा चचेरा भाई मुराद ने इसको नहीं खरीदा होगा। बोट माने बाई की सेकंड फॉर्म है बोट। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव बोट इट, अगर उसने इसको ख़रीदा नहीं है, इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट, इसने इसको चुराया होगा। एंड आई रिफ्यूज़ टू बिलीव ही हैज़ स्टोलन इट, लेकिन मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ कि उसने इसको चुराया होगा। नो मेंबर ऑफ गैरगोलियन फैमिली कुड बी ए थीप, हमारे जो कबीला है, जो गैरोगलेनियन फैमिली है, उसमें कोई भी चोर नहीं हो सकता। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, पहले मैंने अपने चचेरा भाई है उसकी तरफ घूरा। स्टेयर माने घूरना, घूर कर देखना, टकटकी लगा के देखना। पहले मैंने अपने भाई की तरफ टकटकी लगा के देखा, फिर घोड़े की तरफ देखा। देयर वाज ए पियस स्टिलनेस एंड ह्यूमरस इन ईच ऑफ देम विच ऑन वन हैंड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटन मी। देयर वाज ए पेयस, पेयस का मतलब होते हैं पवित्र, स्टिलनेस शांति, एंड ह्यूमरस इन ईच ऑफ देम, उन दोनों के ऊपर जो है पवित्र शांति थी और ह्यूमरस था। एंड विच इज़ ऑन वन हैंड डिलाइटेड मी, जिससे एक तरफ मुझे खुशी हो रही थी, एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटन मी, इससे मुझे डर भी लग रहा था। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, अरम ने मुराद से पूछा आपने ये घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो, आई ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड,
अपनी विंडो से उसने झांकते हुए कहा कि इफ़ यू वांट टू राइड, अगर आप राइड करना चाहते हो, इट इज़ ट्रू, यह सही है, देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। अब मुराद ने कहा कि अगर तुम्हें घोड़ा राइड करनी है तो आप विंडो से बाहर आ जाओ, ठीक है। अब अरम क्या कह रहा है, इट वाज ट्रू, यह सही था, देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने घोड़े को जरूर चुराया होगा। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसके बारे में कोई कहने वाली बात है ही नहीं। ही हैड कम टू इनवाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, और ये मुझको चुनना था कि मैं घुड़सवारी करूँ या नहीं, या तो मुझे केवल इनवाइट करने आया था। वेल इट सीम्स टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए, देखो क्या लिखा, वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वाज नॉट सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। अब अरम ये कह रहे हैं कि घोड़े को राइड करने के लिए, घुड़सवारी के लिए चुराना कोई चोरी नहीं होती, जैसे कि हमने पैसे जैसे कि हम पैसे चुराते हैं। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वाज नॉट स्टीलिंग एट ऑल। फॉर ऑल आई न्यू, जितना कि मैं जानता हूँ, मे बी इट वाज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, ये बिल्कुल भी स्टीलिंग नहीं हो सकती। इफ़ यू वर क्रेजी अबाउट हॉर्स द वे माई कजिन मुराद, जैसा कि मेरा चचेरा भाई मुराद बहुत ही क्रेजी है राइड के लिए, ठीक है। एंड आई वर इट वाज नॉट स्टीलिंग, ठीक है। अगर हम दोनों बहुत ही क्रेजी हैं, बहुत ही उत्सुक हैं, बहुत ही पागल हैं राइड करने के लिए, घुड़सवारी करने के लिए, तो ये चोरी करना नहीं है, क्योंकि वो घोड़ा आपने केवल घुड़सवारी को करने के लिए चुरा है, बेचने के लिए नहीं है। विच ऑफ कोर्स आई न्यू वी वुड नेवर डू, और ये मुझे विश्वास है कि इसको हम ऐसा कभी करेंगे नहीं, अर्थात हम घोड़े को कभी बेचेंगे नहीं। लेट मी पुट ऑन सम क्लोथ्स आई सेड, मैंने कहा कि मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ। ऑल राइट ही सेड बट हरी, लेकिन आप जल्दी करो। अरम ने कहा कि ठीक है मैं कुछ कपड़े पहन लेता हूँ। मुराद ने कहा कि ठीक है लेकिन जल्दी करो। आई लीप इन टू माई क्लोथ्स, और उसने कपड़े अपने डाल लिए। आई जम्प डाउन टू द यार्ड, उसके बाद क्या हुआ, वो यार्ड माने आंगन में कूदा, फ्रॉम द विंडो, विंडो से। लीप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, और वह अपने चचेरे भाई मुराद के पीछे बैठ गया। आज यहीं तक करेंगे बच्चों, फिर कल देखेंगे।